तो आज से हम इकोनॉमेट्रिक्स की शुरुआत करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है इकोनॉमेट्रिक्स का। सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमेट्रिक्स होता क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इकोनॉमेट्रिक इज़ अ इकोनॉमिक मेजरमेंट। इकोनॉमिक हमें पता है, हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक लॉज है, इकोनॉमिक थियोरीज़ है, और उसका मेजरमेंट का मतलब है मापन। हम उसको कैसे मापते हैं, जो डाटा दिया है उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, और उसका कैसे उसका रेलेवेंस है वो मेजर करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, इकोनॉमेट्रिक्स मे बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस ऑन विच द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक थियोरी, मैथमेटिक्स। तो इसमें कितने टूल्स यूज़ करते हैं हम इकोनॉमेट्रिक्स को यूज़ करने में हम 3 टूल्स यूज़ करते हैं। कौन से? एक इकोनॉमिक थियोरी है, जो हम थियोरीज पढ़ते हैं, कीन्स लॉ, कंजम्पशन वाला। मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है। ये तीन टूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हम इकोनॉमेट्रिक्स को पढ़ते हैं। हमको इन तीनों का भी अनुमान होना चाहिए। हमको इन तीनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और हमको इसका नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमेट्रिक्स की शुरुआत करने से पहले। ओके। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ने के लिए हमको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब हमको पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। जितना भी इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरत है हमको इकोनॉमिक थियोरी को, तो ग्राफ में मतलब इकोनॉमिक थियोरी को हम ग्राफ के फॉर्म में डालने के लिए कौन से टूल्स ज़रूरत है मैथमेटिक्स के, उतना ही मैथमेटिक्स हमको पढ़ना है। इसके अलावा है स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे हम। नल हाइपोथेसिस है तो उसकी हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद इकोनॉमिक थियोरी है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक लॉज से ही हम आगे मैथमेटिक्स के फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी आगे ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स भी हमने पढ़ रखा है, और इकोनॉमिक थियोरी भी हम पढ़ते हैं, तो फिर अलग इकोनॉमेट्रिक्स ऐसे अलग डिसिप्लिन की हमको क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो हमको फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे अभी एक थियोरी है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होती है। तो अभी ये किसने बोल दिया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, कितना प्राइस बढ़ने पर कितनी डिमांड बढ़ेगी, ये तो किसी ने बोला नहीं है। तो इसको हमको मतलब डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब जब हम करते हैं इसको हम कहते हैं इकोनॉमेट्रिक्स। तो अभी और क्या है इसमें, अगर किसने बोल दिया कि इतना प्राइस बढ़ने पर इतनी डिमांड, अगर वो हर एक केस में होगा क्या? अगर सॉल्ट का प्राइस भी बढ़ गया तो सॉल्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी क्या? तो बट इसेंशियल क्वांटिटी है सॉल्ट, मतलब हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। तो उसके अगर इस थ्योरी के एक्सेप्शंस भी है क्या, मतलब ऐसे कोई है क्या, कोई चीज़ जैसे सॉल्ट मैंने अभी कहा, और कोई है क्या एक्सेप्शन इसके, हमको वो भी चेक करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम इकोनॉमेट्रिक्स का सब्जेक्ट जो है उसका यूज़ करते हैं। ओके। नाउ हम आगे देखेंगे कि इसकी मेथडोलॉजी क्या है, कौन से मेथड्स है, कौन से टूल्स है, उससे हम इकोनॉमेट्रिक्स जो सब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हैं या उसको सीखते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसकी मेथडोलॉजी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि थियोरी ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब अगर हमने देखा कीन्स की थियोरी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब वाई अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल 100, अगर हमारी इनकम इतनी है तो हमारा 80 कंजम्पशन करेंगे हम, और 20 हम सेव करेंगे। ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0 से ज़्यादा होगा
और 1 से 0 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब हम इसका हाइपोथेसिस करेंगे। इस थ्योरी के बेसिस पर हमने ये हाइपोथेसिस किया कि हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0 से कम होगी और 1 से ज़्यादा होगी। ओके, नाउ सेकेंड मेथडोलॉजी क्या है? स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो हमने ये हाइपोथेसिस कर लिया, इस थ्योरी के बेसिस पर हमने ये हाइपोथेसिस किया। तो अभी उसका मैथमेटिकल मॉडल कैसे करेंगे? ओके, तो ये सेकंड मेथडोलॉजी है इकोनोमेट्रिक्स में। तो हम इसमें मॉडल हम इस्टेब्लिश करेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू β1 प्लस β2 x। ओके, सो ये है हमारा मैथमेटिकल मॉडल। तो हम इसको ग्राफ के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारी हो गई इनकम और ये हमारा होगा कंजम्पशन। ओके, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन इनकम के साथ कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ रहा। तो हमारे ये हो गया कम बढ़ेगा इनकम के साथ हमारा कंजम्पशन, तो ये हो गया हमारा MPC। ओके, ना बहुत बच्चे ये इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, β1 क्या है, β2 क्या है। तो β1 और β2 ये दोनों क्या है? पैरामीटर्स है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ओके, और β1 जो है वो हमारा है इंटरसेप्ट, और β2 है स्लोप। ये β2 है, ये जो पूरा है, और इंटरसेप्ट क्या है? ये दूसरा एक्सिस इस पे जुड़ जाता है, दूसरे एक्सिस पर, इसको हम कहते हैं β1। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल मॉडल। हमने थ्योरी जो है वो मैथमेटिकल मॉडल में यहाँ पे प्रेजेंट की है। अभी इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है इसमें हम कैसे करेंगे? इकोनोमेट्रिक मॉडल क्या होता है अभी वो ही हम लिखेंगे, लेकिन y इक्वल्स टू β1 प्लस β2 x प्लस u। तो अभी u क्या है? u को हम कहते हैं एरर टर्म, इसको कहते हैं एरर टर्म। एरर टर्म का मतलब ये है कि अगर अभी हमारी जो इनकम है वो कंजम्पशन से अफेक्ट होती है। अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ा तो इनकम हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन कुछ और भी कुछ और भी रीज़न होंगे जिससे हमारी इनकम अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी फैमिली साइज़ बड़ी है या फिर छोटी है, या हमारा कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, हम वीकली कितना कंज्यूम करते हैं। ये जो और सारी चीज़ें हैं जो हमारे पकड़ में नहीं आती, जो हमारा डाटा हम उस पर कलेक्ट नहीं कर पाते, तो उसको हम यू के फॉर्म में लिखते हैं, मेजरमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहते हैं हम एरर टर्म। ओके, तो हम ये फर्स्ट हो गया हमारा स्टेटमेंट थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस। उसको हमने कैसे किया? उसको हम थ्योरी को हमने इस हाइपोथेसिस किया कि इतना इनकम होगी तो हमारा इतना कंजप्शन होगा। तो फिर हमने उसमें आगे हमने मैथमेटिकल मॉडल में उसे प्रेजेंट किया। उसके बाद हमने इकोनोमेट्रिक मॉडल में प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद हम डेटा ऑब्टेन करेंगे कि कितनी इनकम है, हाउ मच, कितनी इनकम है, कितने लोगों की इनकम हमने कैलकुलेट की, वो डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप अगर होगी हमारी तो उसको कहते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो हम एस्टिमेट करेंगे, दी एस्टिमेट वाई कैप मतलब एस्टिमेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.006 प्लस 0.003x। ठीक है, ये मैंने ऐसी वैल्यू ली है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये आपको समझाने के लिए लिया है कि हम डाटा ऑब्टेन किए और हमने एस्टिमेशन किया कि इतना B1 है और इतना B2 डाटा है। तो इससे हमको समझ आएगा कि हमारा कितना स्टैटिस्टिकल डाटा है और कितना हमने मेजरमेंट किया है इधर। ओके, तो ये हमारी B1 वैल्यू हो गई, ये हमारी B2 वैल्यू, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसमें हम OLS है, इसको हम इसे यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद GLS है,
फिर मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। तो ये सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टूल्स है जिससे हम मेजर कर सकते हैं हमारा जो हाइपोथेटिकल हमने हाइपोथेसिस किया था कि 100 इनकम है, 80 हम कंज्यूम करेंगे और 20 हम सेव करेंगे। तो ये सब मेथड्स है कि हमारा हाइपोथेसिस हम टेस्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं। हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने जो हाइपोथेसिस किया है वो सही कैसे होगा। तो हम ये 3 मेथड से हम वो यूज़ करते हैं। हम आगे देखेंगे एक एक, हम इंडिविजुअली एक एक देखेंगे अलग से। ओके, तो फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन अभी ये नेक्स्ट स्टेप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग विल एबल टू फोरकास्ट एंड प्रेडिक्ट दैट इन द फ्यूचर क्या ये हाइपोथेसिस सही होगा। तो हम विल बी एबल टू प्रेडिक्ट दिस। ओके, फिर आता है यूजिंग द मॉडल ऑफ द लास्ट मेथड कौन सी है, यूजिंग द मॉडल फॉर पॉलिसी पर्पजेस। अभी हमको पता है कि हम बहुत सारे पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है। तो हमको ये सब अगर आप मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम है, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपका जॉब क्या होगा। आपका जॉब ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का, फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है। तो ये सब आप कर पाएंगे जब आप पूरा ये इकोनॉमेट्रिक्स के मॉडल फॉलो करेंगे, इकोनॉमेट्रिक्स के मेथड्स फॉलो करेंगे, फिर आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि आगे ये प्रेडिक्शन आपका सही होगा कि नहीं। तो उसको कहते हैं पॉलिसी पर्पस। तो हम ये मेथड से पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में। ओके, तो ये हो गया पूरा इकोनॉमेट्रिक्स। तो ये लेक्चर 1 था मेरा। तो हम अगले लेक्चर में डायरेक्टली शुरू करेंगे। पूरे जो अगला वीडियो होगा हमारा वो पूरा 1 बाय 1 मेथड को डिटेल में हम देखेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है, आज हमने बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स क्या होता है, उसके अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं, जो हमने डिटेल में देखा है। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई होगी या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होंगी समझने में, मैंने जो कुछ भी एक दो पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करो। मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के फिर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो बना के आपको बताती हूँ। ओके, थैंक यू।